पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आपने रिजल्ट सुना? जी। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि रैंक आ गई है और डबल डिजिट रैंक आई है। तैयारी करते हैं, इनके लिए कोई प्रिपरेशन टिप्स आप देना चाहेंगे? जी। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप एनसीईआरटीज़ को फ़ॉलो करिए। उनसे अपना एक बेसिक फाउंडेशन, एक बेसिक नॉलेज आप बना के रखिए। इससे कुछ आपको हासिल हुआ इस जी बिल्कुल, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी हेल्प करते हैं अगर आप उन्हें एक पॉज़िटिव वे में, अफ़र्मेटिव वे में यूज़ करें तो। कोई आईएएस जिनसे आप इम्प्रेस्ड हुए उनके वर्क्स से, उनके आइडियाज़ से? मैंने आईएएस, यहाँ के आईएएस थे बी चंद्रशेखर सर, उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। कोई आइडियाज़ इसको लेकर आपके मन में, जिस तरह का आपका सब्जेक्ट रहा है? जी हाँ, क्लाइमेट चेंज और लैंडस्लाइड, फ्लड्स, इन सब चीज़ों के लिए डेडिकेटेड फंड और डेवलपमेंट सेल बना सकते हैं गवर्नमेंट। भारत की सबसे प्रतिष्ठित और टफ मानी जाने वाली सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी कि यूपीएससी में बालाघाट ने अपनी उपस्थिति फिर से दर्ज कराई है और इस बार ये उपस्थिति फरकंदा कुरैशी के नाम से सामने आई है। आखिरकार उन्होंने किस तरह से तैयारी की, प्रीलिम्स कैसा रहा उनका, मेंस कैसा रहा और यूपीएससी जैसी टफ एग्ज़ाम में उन्होंने ये जो जर्नी सक्सेस की ओर आगे बढ़ाई है, किससे प्रेरणा मिली, परिवार वालों का क्या सपोर्ट रहा, आइए उनसे ही समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बालाघाट के प्रतिष्ठित लायर गुड्डू मलिक जी के नाम से जिन्हें जानते हैं, उनकी बेटी है फरकंदा कुरैशी जी और 67th रैंक इनको ऑल इंडिया लेवल पर यूपीएससी में दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 5th रैंक उनको हासिल हुई है। बताएंगे फरकंदा जी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं और पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आपने रिजल्ट सुना? जी। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि रैंक आ गई है और डबल डिजिट रैंक आई है। जब देखा तो मतलब बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार का आपका कैसा सपोर्ट रहा, किस तरह से आपको तैयारी के लिए प्रेरित किया गया? जी, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मैं दिल्ली में कुछ टाइम रही थी, तो मेरी मम्मी मेरे साथ रहा करती थी। तो पेरेंट्स का तो काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस रहा है और उनका जो श्रेय रहा है मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा है। बालाघाट में काफ़ी सारे युवा यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, इनकी तैयारी करते हैं, इनके लिए कोई प्रिपरेशन टिप्स आप देना चाहेंगे? जी। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप एनसीईआरटीज़ को फ़ॉलो करिए। उनसे अपना एक बेसिक फाउंडेशन, एक बेसिक नॉलेज आप बना के रखिए और फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उनको फ़ॉलो करिए, टेस्ट्स दीजिए। सिलेबस और पीवाईक्यूज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन्ड रखिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है एस्पिरेंट्स को। ज़्यादातर बच्चे हम देखते हैं कि ऐसी एग्ज़ाम्स की तैयारी जब करते हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बना लेते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के बिना संभव नहीं होता है आगे की पढ़ाई करना। खासकर इसमें यूट्यूब प्लेटफार्म का काफ़ी अहम रोल माना जाता है। क्या आपने भी यूज़ किया है यूट्यूब प्लेटफार्म को? आपने इससे कुछ आपको हासिल हुआ इस जी बिल्कुल, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी हेल्प करते हैं अगर आप उन्हें एक पॉज़िटिव वे में, अफ़र्मेटिव वे में यूज़ करें तो। तो यूट्यूब है या टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये काफ़ी हेल्प करते हैं। कोई आईएएस जिनसे आप इम्प्रेस्ड हुए उनके वर्क्स से, उनके आइडियाज़ से? मैंने आईएएस, यहाँ के आईएएस थे बी चंद्रशेखर सर, उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कौन सा था? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफ़ी था। हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संरचनाएं काफ़ी बिगड़ रही, कोई आइडियाज़ इसको लेकर आपके मन में, जिस तरह का आपका सब्जेक्ट रहा है? जी हाँ, क्लाइमेट चेंज और लैंडस्लाइड, फ्लड्स, इन सब चीज़ों के लिए डेडिकेटेड फंड और डेवलपमेंट सेल बना सकते हैं गवर्नमेंट और जो एजेंसीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन है, उसको ज़्यादा सुचारू रूप से बनाए रखें, एफिशिएंसी लाना, ये सब करा जा सकता है। आपकी जो तैयारी रही उसमें एक्सेस के तौर पर अगर हम देखें तो क्या महत्वपूर्ण रहा आपके लिए? सबसे महत्वपूर्ण तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको फॉलो करना और उन्हें अच्छे से एनालाइज करना, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस जो है वो बेसिक आपकी गाइड है, लाइक अ फ्रेंड एंड फिलोसोफर इन द प्रिपरेशन। बालाघाट के बच्चों के लिए कोई आपका मैसेज, संदेश? जी, हमेशा अपना एम जो है वो हाई रखिए और परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए अपने एम के प्रति, तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी उन्हें। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे क्लियर करें बच्चे? आज के समय में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे तैयारी तो करते हैं लेकिन उनकी मन स्थिति है वो कहीं ना कहीं समय समय पे बदलते रहती है। जी, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा है कि आप अपने
वाई को फोकस करिए कि हमने क्यों ये प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो आपको हमेशा अलाइन रखेगी आपके प्रिपरेशन में। फरखंदा कुरैशी की सफलता पर पूरे घर में खुशी का माहौल है और उनकी मम्मी हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है। बताएंगे कैसा फील कर रहे हैं बेटी की इस उपलब्धि पर, इस सफलता पर। जी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी की सफलता पे, और मुझे उम्मीद थी कि वो ज़रूर रिज़ल्ट में आएगा और वो मतलब उसे कामयाबी मिलेगी। जी। किस और तरह के सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहा फरखंदा को? इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टफ मानी जाती है और प्रतिष्ठित एग्ज़ाम मानी जाती है। जी, पूरे फैमिली का सपोर्ट रहा उसका, उसके पापा, उसके घर में उसकी बड़ी मम्मी, चाची, चाचा, उसकी दादी, भाई हैं, बहन, सभी मतलब उसके सपोर्ट करते थे उसके। जी। काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है आपकी, इसके बावजूद ऐसी एग्ज़ाम की तैयारियों में बच्चे कहीं ना कहीं हड़बड़ा जाते हैं, मन स्थिति बिगड़ जाती है। कभी कोई शेयर किया फरखंदा ने आपसे कोई ऐसा कि उनको कुछ कमी महसूस हो रही है? कभी लगता था उसे कि नहीं, मैं मतलब वैसे तो वो पॉजिटिव रहती थी हमेशा, लेकिन कभी होता है मतलब कि कभी नर्वस हो जाती थी, तो मैं उसे मोटिवेट कर देती थी। जी। किस तरह से मोटिवेशन आप लोग का मिलता था फरखंदा को? बस वो मुझसे कुछ बात शेयर कर लेती थी, मैं उससे अपना मतलब कुछ बोल बता देती थी, नहीं बेटा ऐसा नहीं, नर्वस नहीं होना, अभी तो पढ़ाई बहुत बाकी है अभी। तो उसे लगता था नहीं ठीक है, अभी तो पढ़ना है, अभी आगे और। तो इस एग्ज़ाम को लेकर फरखंदा हमेशा से पॉजिटिव मूड में रही है और यही वजह रही है कि उनकी फैमिली का उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता रहा है। चाहे उन्हें किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो, वो हमेशा उन्हें मिलता रहा है और इसी की बदौलत जो है आज फरखंदा ने ये मुकाम हासिल किया है, ये सफलता अर्जित की है और उनकी इस सफलता पर आज बालाघाट सहित उनके परिवार में, उनके घर में, पड़ोसियों में खुशी का माहौल बना हुआ है।